आज जो कहानी आपके पास लेके आने लगी हूँ, इस कहानी को करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए ये प्रोग्राम करना आसान नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको प्रॉपर्ली आप तक बयान कर सकूँ, लेकिन मैं सब चीज़ें उसकी ज़बानी आप तक लाऊंगी ताकि जो लोग इस वक्त अपने आप को बड़ा शरीफ समझ रहे होते हैं ना, जिनको एकदम से याद आ जाता है अबे यार तुम लोगों ने किस टॉपिक पे काम कर दिया, तो उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके पास आगाही होगी कि अगर आप किसी के लिए बुरा या किसी की बेटी के लिए बुरा करते हो तो उसके साथ आपका अंजाम क्या होता है। तो मेरे साथ वो बेटी मौजूद है, उनकी खाला मौजूद है। सबसे पहले मैं उस बेटी से बात करती हूँ, फातिमा उसका नाम है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। अच्छा फातिमा, आपकी एज कितनी है अब? 23 साल की जी। अच्छा फातिमा, पहले मुझे सिर्फ आप बताओ कि आपकी मम्मा की और आपके जो वालिद, वो उनके जो शौहर थे, उनकी शादी कितने अर्से पहले हुई थी? उनकी 20 साल हो गए अभी मतलब शादी में। जब उनकी शादी हुई थी तो आप कितने साल की थी? 8 साल की थी जब तो मेरे साथ एक गलत किया था, जना किया था मेरे साथ। 8 साल की थी आप? जी मैं 8 साल की थी। और आप लोग कितने बहन भाई हो टोटल? पहले अबू से 2 बहन भाई में। पहले अब्बू में से 2 बहन भाई, एक आप? एक भाई। भाई बड़ा या आप बड़ी? मैं बड़ी। तो वो 7 साल का था, आप 8 साल की थी? जी। अल्लाह अकबर। चलो जी, मैं कहानी अब यहाँ से खोलने लगी हूँ। अब आप लोग अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि जो औरतें इसको देखेंगी ना वो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहेंगी। और कहानी शुरू होती है एक 8 साल की बेटी से, जहाँ पे उसके सौतेला बाप ही होता है। सौतेला सका क्या मतलब, जब आप रिश्ते बना लेते हो तो चाहे सौतेली माँ हो या सौतेला बाप हो, तो वो आपके माँ बाप ही होते हैं। 8 साल की उम्र में, तुम तो छोटी थी, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें उस वक्त क्या फील हुआ जब उन्होंने तुम्हें टच किया या जो भी? मुझे ऐसा फील हुआ मेरा सगा बाप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत छोटी थी, समझ थी, लेकिन जी समझ थी, ये नहीं पता था सौतेला है, मुझे ये फील। अच्छा पहले उससे टचिंग तक था? जी टचिंग तक था, मतलब छूता था सिर्फ? जी छूता था, टच करता था। तो तुमने अपनी माँ को उस तक क्यों नहीं बताया? उसने धमकियां देता है, डराता था, इसलिए नहीं कहा। बोला तुझे मैं बदनाम कर दूंगा, तुझ पे इल्जाम लगा दूंगा। छोटी सी उम्र में भी बोलता था ये? हाँ मुझे कहता था तुझको बदनाम कर दूंगा। तो जब आप छोटी थी, तो ये तो अब आप 23 साल की हो गई हो, आपके साथ जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अटेम्प्ट किया, आपने डर गई, आपने नहीं बताया क्योंकि आप छोटी थी। उसके बाद चीजें चलती रही। आपकी माँ क्या घर से बाहर जाती थी जब वो जी करते थे? अम्मी बाहर जाती। अम्मी क्या करती थी आपकी? अम्मी को इसी गलत काम में भेजता था। अम्मी को भेजता था? जी। तो बोलती पैसे कमा किया गलत काम कर। तो खुद काम नहीं करता था? खुद करता था। अम्मी को गलत काम के लिए वो खुद बंदों के पास भेजता था? जी। तो तुम्हारी माँ ने कभी बोला नहीं कि मैंने तुमसे शादी की है, मोहब्बत की शादी की है? बोला था, फिर भी मारता डांटता था। जब ये लोगों ने आवाज, इनकी अम्मी ने आवाज उठाई है ना, जब मार कुटाई करके उनको जबरदस्ती, यानी कि जा पैसे लेकर आ, घर में पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह यानी कि बोल के उनकी अम्मी को भेजते थे। मैं जरा पहले इसी से बात पूरी कंप्लीट करूंगी। आपकी माँ को मारता कूटता था और गलत काम के लिए मजबूर करता था कि तुम जाओ, जाके काम करके आओ। जी। और वो पैसा लेके आती थी, घर चलता था? जी चलता था। तो तुम्हारी माँ अब सही है, ज़हनी तौर पे सही है? सुना है वो अब ज़हनी तौर पे सही नहीं रही है? नहीं सही नहीं, पागल हो गई है। जी। अच्छा जी, हम जरा यहाँ पे बता रही फातिमा कि वो ज़हनी तौर पे अपसेट हो चुकी है, पागल हो चुकी है। और वो शुरू से ऐसा था, लव मैरिज की थी। कहीं पहली बर्थडे में बेटे की वहाँ मुलाकात हुई थी, वहाँ से उसने डोरे डालने के बाद जब शादी हो गई तो वो उसको अपने क्या अल्फाज बोलूँ, मतलब वो अल्फाज बोलते हुए, एक औरत की तजलील होती है, धंधे के लिए कहता था, उसको कहता था प्रोस्टिट्यूट बन जाओ और तुम बाहर जाके कमा के लाओ। अब मुझे बेटा ये बताओ, चले ये काम होता रहा, वो आपसे ये काम कितने दिनों बाद करता था? मुझसे रोज करता है। रोज? तुम्हारी माँ क्या रोज जाती थी बाहर? हाँ रोज जाती थी। रोज जाती थी? जी। और वो तुमसे रोज करता था? जी। तुम्हारे पास कोई भागने का कोई तरीका नहीं था, बस तालों में बंद करके जाते थे। तुम्हें तालों में क्यों बंद करते थे? बस ऐसे ही, दोनों नहीं होते थे, तालों में बंद करके जाते थे मुझे। तो तुम अपनी माँ को कहती नहीं थी कि मुझे तालों में बंद करके क्यों जाओ? तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुम्हें तालों में बंद करके जाते थे और रोज वो ये काम करता था। ये उस काम के कितने अरसे बाद पैदा हुआ है? 2 तो पहले ज़ाया करवा दिए, अबॉर्शन करवा दिए 2 तुम्हारे उसने अबॉर्शन करा? जी। ये बाद में तुम्हारी माँ को क्या बोला कि ये बच्चे किसके?
मतलब झूठा इल्जाम लगा, किसी के साथ चक्कर चल रहा है, किसी के साथ अफेयर तुम्हारी है। माँ ने तो तुम्हारा कूटा नहीं कि तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे कौन आता है जिसके तो साथ वो जो कहता था उसके इशारों में चलती थी, तो मतलब वो कहता था इसका किसी के साथ चक्कर अफेयर है तो वो मान जाती थी। अच्छा, तो दो तुम्हारे अबॉर्शन तुम्हारे माँ और बाप नहीं करा है, जी। फिर ये कैसे हुआ? ये भी ऐसे ही चोर आए, चोर मतलब इज्जत उठ के चले गए। अच्छा, तो जब तुम प्रेग्नेंट हुई हो, उम्मीद से हुई हो, तो कितने अरसे बाद घर में पता चला कि अब तुम्हारा से तुम माँ बनने वाली हो? पेट निकल जाता था, अम्मी को शक होता, फिर बोलती थी तो उन्हें फिर से मुंह काला कर लिया। अरे बच्चा, आपको पता ही है अजियत आपने कितनी सही है? वो तो मुझे पता है, सही है। ये इसके बाद कितने अरसे बाद ये पैदा हुआ है दूसरा? ये 2 साल बाद हुआ। फिर तुम इतने साल तक ये सहती रही हो, तुमने 4 बच्चे अपने पैदा करवा लिए, 2 अबॉर्शन, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ कि तुम आवाज निकालो? बहुत डरी हुई थी, दबी हुई थी, नहीं क्या आवाज मारता, नहीं। क्या मारता था, क्या बोलता था तुम्हें? बस ये मतलब ताना देता है, मत तुझे ही बदनाम करता, तू मेरे तो तुम पास बदनामी के लिए अपने ऊपर गंदगी लेती रही? बस ऐसे की जैसे मैं मुझ पे इल्जाम न लगाए। तो तुम इल्जाम से डर गई? जी। तुम, इससे बेहतर तो ये था तुम घर से भाग जाती, या तुम किसी को बता देती, या तुम किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ पे तुम्हें शटल होम होते हैं ना, कोई ईदी सेंटर्स होते हैं, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर थे। बज़ाहिर तुम सोचो अब इनकी जिंदगी क्या है, इनकी कोई जिंदगी है? कुछ भी नहीं है। मुझे अब तुम थोड़ा सा बताओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे पैदा हुई कि तुम दुनिया के सामने आओ, पब्लिक के सामने आओ, पुलिस स्टेशन जाओ? उस दिन जुम्मे की रात मुझे मारा था। मुझे क्यों मारा था? गलत काम के लिए बोला, गलत काम कर, मुझसे निकाह कर। मैंने बोला मुझे निकाह भी तुमसे आपसे, निकाह कर? हाँ मुझसे बोला चोरी निकाह करें। मैंने बोला मुझे राजी नहीं है, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। बोला निकाह करके आप गलत काम करो। मैंने गलत काम मैं भी नहीं कर सकती। अच्छा, वो आपको निकाह करके बाहर के लिए इस्तेमाल करना जी चाह रहा था? जी। अच्छा, फिर? तो मैंने मना किया, तो मुझे सारी रात मारा 3 दफा। तुम्हारी माँ कहाँ थी? अम्मी घर उधर थी, काम पे थी। तुम्हारी माँ रात को जाती थी? जी, नाइट पे जाती थी। यार तुम्हारी माँ कैसी माँ थी? उस शख्स के कहने पर वो गलत काम भी करती रही, अपनी कब्र भी खराब करती रही, अपनी बेटी के साथ। देखा जाए तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। नहीं, माँ का हाथ नहीं है, उसको पता नहीं था। बस क्यों नहीं पता था? एक बात है, जब वो एक औरत घर से निकल रही है, दिमाग उसका बंद हुआ था। एक बंदा अगर, देखिए आप यहाँ मेरी बात से हो रही होंगी थोड़ी जहमत, एक मर्द अगर खराब मुझे मिल जाए, आपको मिल जाए, वो बोले जाओ जाके नाइट पे जाओ, जाके धंधा करके आओ, आप मना कर दो और वो आपको मारेगा, कूटेगा, उसके बाद आपके पास राइट बनता है आप उसको छोड़ दो। मुझे बताओ, उस दिन लड़ाई हुई और उसने बोला कि तुम मुझसे निकाह करो छुप के और गंदे काम पे जाओ, फिर उसने तुम्हें मारा, कूटा और 3 दफा गलत काम भी किया। गलत काम किया, फिर क्या हुआ? तो बस फिर मैंने सुबह हुई तो निकल आई मैं। अच्छा, सुबह निकल आई, कोई रास्ता देखे, मौका देखे। कैसे निकली? ताला खुला हुआ था, बच्चे नाश्ता लेने गए थे, ताला खुला हुआ था। बस वो डेली ताला लगाता था? हाँ, रात को भी काम से आता था, ताला लगा के सोता था। फिर बच्चे नाश्ता लेने गए थे, ताला खुला हुआ था, उस टाइम बच्चे नहीं मार के आए थे, तो उस मौका देख के खोल मैं निकल आई। तुम इन दोनों को लेके निकली? जी, इन दोनों को मैं निकली तुम्हें लेके। इनसे प्यार है? जी है? क्योंकि जो भी है इनका कोई कसूर नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं हो। तुम इनके साथ कभी ज्यादती भी नहीं करो? नहीं, कभी नहीं करना बेटा। नहीं। इसकी तुम्हें इसलिए पकड़ होगी कि ये खुद से दुनिया में नहीं आए। जी। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है ना, जिसने ज्यादती की उसको तो मैं उसका अंजाम दूंगा, लेकिन तुम किसी के साथ ज्यादती नहीं करना। तुम घर से निकली हो तो उसको पता चल गया, तुम भाग गई थी? जी। फिर ढूंढ रहे थे मुझे। फिर तुम खाला के पास आई? हाँ, खाला के पास थी। तो खाला के पास आके क्या बोला? खाला ने पूछा मुझसे क्या हुआ, क्या मसला है। मैंने खाला को सारी बात बताई। खाला को बताया तो फिर FIR कटवाई फिर हमने। अच्छा, उसी वक्त गए थे थाने? जी। जरा खाला को दे। खाला, मुझे ज़रा आप बताएं, ये जो इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतने सालों तक ये जुल्म होता रहा। ये तो है, बहुत बड़ा जुल्म है। इससे कहते हैं ना, ज़मीन फट जाए, हाँ, और इंसान गर्क हो जाए। सही, बिल्कुल सही ये बात वो है। वाक़या है कि हम जब सुनते हैं ना कि किसी सुतेली माँ ने किसी बच्चे के साथ को मारा कूटा, तो हम उसमें भी रिएक्शन देते हैं, अल्लाह कैसी माएँ। जब भी कहते हैं भाई शादी नहीं करो, माँ सुतेली बुरी होती है, माँ सुतेली, हमेशा आपने सुना होगा, हमेशा कहा जाता है माँ सुतेली बुरी होती है। तो सुतेला बाप क्या होता है? सुतेला बाप अगर वो मारता कूटता नहीं है तो क्या वो ज़ना करता है? बिल्कुल। ये हम माशरे को कौन सा सबक दे रहे हैं? इसने आपको क्या बताया आगे? इसने हफ्ते को जब मेरे पास आई थी, इन्होंने बोला मारपीट करी है, 3 दफ़ा मेरे साथ गलत काम किया है मेरे अब्बू ने।
तो खाला इसने मुझे बताया, फिर ऐसे ऐसे ये बात बोल रहा है मुझसे, शादी करो, गलत काम करो। तो फिर इसने बताया कि ये दोनों बच्चे भी, अच्छा उसके बारे में भी ये बताया, पेट जैसे आपने बताया था पहली दफा तो बताया था कि उसकी नहीं, इनकी दफा का मुझे कुछ नहीं पता, मगर इनकी दफा पे मुझे थोड़ा बहुत शक हुआ था। मैंने बहन से बोला ये बच्चा कहाँ से आया, तुम्हारा तो पेट ही नहीं था। हाँ। तो कह रही सौतन आके पैदा करके छोड़ गई भाई अपनी मियाँ के पास गाँव में एक पहले भी बीबी है इनकी। अच्छा। हाँ, तो कह रही उसको वो छोड़ गई। फिर मैंने बात को वो कर दिया, भाई सौतन का हम क्या करें, सौतन जाने वो बहन जाने, हमारा क्या दखल है। हमने ये करके वो कर दिया। अब बाद में जब इन्होंने हफ्ते को ये मेरे पास आई, इन्होंने सारा बताया, फिर मैंने इनको थाने लेके गई हूँ, फिर मैंने पर्चा कटवाया उनके अरे थाने लेके गई है तो किस वक्त अरेस्ट हुआ उसको? पुलिस ने उसी वक्त उठा लिया था? उसी वक्त तो नहीं अरेस्ट हुआ था, उसके दूसरे दिन अरेस्ट हुआ था। उसी घर में छापा मारा था पुलिस ने? नहीं, ये हाल पे बैठा हुआ था। हाल पे लेके हमने पुलिस वालों को बोल दिया था फ़ोन करके, भाई ये हाल पे बैठा हुआ, आ जाओ इसको गिरफ्तार कर लो। ऐसे बैठा। पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया आपके साथ? बहुत ज़्यादा तो कोऑपरेट किया। ये जो मैं कल जहाँ मैं गई हुई थी और जो इंस्पेक्टर साहब थे सलीम, उन्होंने कोऑपरेट किया? सबने कोऑपरेट किया। और सबका कहना यही है कि उसको बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ, सब इसी कोशिश में कड़ी से, उम्र क्या दो क्या फांसी हो, सब इसी कोशिश में। पीछे तो नहीं हटेंगे आप दोनों? जी नहीं हैं? नहीं। देखिए मेन ये है बेटा, आप पीछे तो नहीं हटोगे। इतने साल क्या लगता था जब वो डेली तुम्हारे साथ ज्यादती करता था, तुम्हें क्या लगता था? तुम रब से क्या दुआ करती? बस रब से यही दुआ करती थी, बस जान छूट जाए इस शख्स से। तुम उसकी मौत की दुआ करती थी? बहुत बेशक करती थी। तुम्हें अपना आप गंदा नहीं लगता था अपने बाप के साथ? गंदा तो लगता था, क्या बर्दाश्त करनी पड़ती थी। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, मुझे फील करते हुए शर्म आ रही है, मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है। एक बेटी 8 साल से लेकर 23 साल तक अपने बाप, जिसको हम बाप ही कहेंगे, मैं सुतेला सरकार नहीं मानती, मैं मानती हूँ जब आप किसी रिश्ते में आ जाते हो तो वो रिश्ता आपके लिए पाकीज़ा हो जाता है। फातिमा जी, मेरा बच्चा, तुम क्या चाहती हो? इस वक्त तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, तुम क्या चाहती हो? तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या फैसला चाहती हो? तुम इन बच्चों के लिए क्या चाहती हो? बस बच्चों की अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। तुमने अब रहने का फैसला कहाँ किया? अब अपने बहन भाइयों के घर पास जाऊंगी। तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, रख लेंगे? पता नहीं। तुम्हारी माँ ने, जो तुम्हारी माँ पागल थी उस शख्स के लिए जिसके लिए वो मानती थी कि जी जो वो कहता है सही है, जो वो कहता है हदीस है, तो वो तुम्हें रख लेगी? तुमने उसके शौहर को अंदर कराया है? पता है? अच्छा 2000 माँ तो इनके साथ है, मिल गई है साथ? माँ इनके साथ है, मगर वो ये बोली भाई मैं सामने भी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा जाहिर सी बात है मकान है। फिर इनके रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे हमारे भाई को तुमने बंद करवा दिया, अब ये मकान मकान क्या बंद करा दिया? भाई ने तो वो क्या है, भाई को तो गड़वाना चाहिए, बंद कराना तो छोटी की चीज है। तो मकान पे कब्जा कर रहे हैं ना, वो मकान के कागज कहाँ है, ये कहाँ है, वो ऐसे ढूंढ रहे हैं मकान के नाम पर है। मकान अभी किसी के, इनकी अम्मी का भी शनाख्ती कार्ड नहीं है, बच्चों का भी किसी का नहीं बना हुआ। तो मकान बनाया हुआ है उन्हीं का नाम। हाँ, कि छोटा घर 80 गज का घर बनाया हुआ है जी। तो लेकिन आपकी बहन को तो इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो खड़ी नहीं है ना, वो साथ दे रही है ना, हमारा साथ दे रही है जी, पूरा तो उसको साथ। कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर किसी को किस्म सजा का होती है, किसी भी किस्म का होती है, फांसी होती है, वो उसको कोई मसला नहीं है। नहीं, वो तो खुश है, क्योंकि कह रही मेरे बेटे के साथ गलत कर रहे थे, सही कर रही, तुम बिल्कुल सही कर रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ।